असुभरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूल पति तेज कुरि श्यामा युगल लोग पीते हैं, लोग पीते हैं, लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अघोरों की मदिरा नहीं है, ये अघोरों की मदिरा नहीं, लोग पीते हैं, लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं, ओ मेरे सांवरे, ओ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, ओ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं, कान वालों ने आकर सुना है, आँख वालों ने आकर के देखा, कान वालों ने आकर सुना है, आँख वालों ने आकर के देखा, आँख वालों ने आकर के देखा, आँख वालों ने आकर के देखा, उनकी आँखों में पर्दा पड़ा है, उनकी आँखों में पर्दा नहीं है, जिसने जलवा ये देखा नहीं है, जिसने जलवा ये देखा नहीं है, उनकी आँखों में पर्दा पड़ा, लोग लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं, लोग पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, पढ़ के बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं है, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं है, हम तो पढ़ते हैं गुरुवर की वाणी, हम तो पढ़ते हैं गुरुवर की वाणी, ये फिल्मी किताबें नहीं है, ये फिल्मी किताबें नहीं है, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, लोग पीते हैं, लोग पीते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं गिरते नहीं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अघोरों की मदिरा नहीं है, ये अघोरों की मदिरा
प्रणाम जी सखी जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर साज जी, है ना। राज्य के स्कूलों भी शराब पीकर गिरते नहीं है ना। बहुत अच्छा सुंदर साज जी। चलिए प्रेम से कीजिए, अनम्यूट करिए आप। अनम्यूट करिए, प्रेम से कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए तो सुंदर साज जी, सुषमा जी आ गई हैं, वैसे इनकी चौपाई रह रही थी, अब नेक्स्ट मीटिंग में ले लेंगे, है ना। पहला आप क्वेश्चन सुंदर साथ जी हैंड रेज करके हम बताइए, है ना, जो जो सुंदर साथ जवाब देना चाहेंगे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, है ना, अपनी बी तक। और जो सुंदर साथ अवेलेबल हो, क्योंकि अब तो कोई काम नहीं करोगे मेरे ख्याल से, सभी फ्री होंगी, तो कैमरे ऑन कर ले तो मुझे भी सुविधा रह जाती है। चलिए सुंदर साथ जी शुरू करिए। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सतगुरु महाराज की जय। सत्य की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, वर्णन करो। चलिए सुंदर साथ जी, मेरे को भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। सुमन जी बताइए आपका। जी प्रणाम जी। प्रणाम। सत्य की पहचान, सत्य की पहचान पहला तो यही हो गया कि जैसे हमें अपने गुरु के वचनों पर चलना, गुरु की पहचान करना और उनके कहे वचनों पर चलना। और जैसे वाणी मिली है हम अब हमें, तो अपनी वाणी के उस पर चलना, तो सत्य की पहचान तो यही हो रही जी। जी जी, और सुंदर साथ के किसी के भाव हैं तो बता सकता है सुंदर साथ जी। चलिए मैं आपको भाई जी अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, सत्य की पहचान ये भी तो है कि हमें जैसे हमें गुरु ज्ञान मिल रहा, जी अगर हमें सामने वाला कोई चर्चा बता रहा तो हमें उसकी पहचान होनी चाहिए, ये चर्चा में कहाँ तक की बता रहे, कहाँ तक की हमें पहचान करवा रहे, हद की करवा रहे, बेहद की करवा रहे, परम धाम की करवा रहे। अगर ये हमें सत्य का पता कि अक्षर अक्षरातीत की पहचान है, जैसे हमारे अब हमें हमारे महाराज जी में करा रहे सदगुरु महाराज जी, तो अगर ये पहचान हम आत्माओं को भी होगी तो समझो हमें सत्य की पहचान होगी, परख होगी उस चीज की, असल और नकल की। जी हाँ जी, मेरी तो यही समझ में आया जी। जी, बिल्कुल नहीं, सुमन सखी ने भी बिल्कुल सही बताया और आपने भी, क्योंकि वाणी हमारी सतगुरु है ना, साक्षात राजी महाराज जी का वांग में स्वरूप है, तो कह रहे ना सत चाहो तो शब्दों में लखे पाइए, है ना। अगर कोई हमें समझा रहा है तो यानी तातम वाणी को समझा रहे हैं, तो वो कहाँ तक की पहुंच बता रहे, तो उससे हम सत्य की पहचान कर सकते हैं वास्तव में। बहुत अच्छा सुंदर साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जी, इसमें वैसे ये भी खुल गया, सतगुरु की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। हाँ इसी में आ गया इसका आंसर, इसीलिए अगला इससे नेक्स्ट ले लीजिए। ठीक है जी। फूलपुर भैया में मंदिर की स्थापना कब हुई। चलिए सुंदर सा जी हैंड रेज करिए, कौन बताएगा। प्रणाम जी। हाँ जी गोपी सखी जी प्रणाम। विक्रम संवत 1681 में। वैसे सही आपने गोपी सखी जी आपने बिल्कुल सही बोला है। चलिए कोमल सखी जी एक बार और आप बताइए, आपका हैंड रेज है, अनम्यूट करिए आप। मेरा भी यही है जी, 1681 का ही। जी ठीक है सुंदर साथ जी, इसमें आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इसमें जो है एक मैं मिस्टेक बताना चाहूंगी, जो बोलने में मिस्टेक हो रही है ना, वीडियो में 1681 बोला हुआ, आप बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन वो 1661 है, वो बोलने में त्रुटि हो रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन होता है ना तो उसमें लिखा हुआ है वो 1661 में हुआ था। आप वीडियो के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना, लेकिन मैंने बाद में चेक करा ना तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था,
तो वो 1661 है, क्योंकि 3 साल बाद हमारी राजेश्वरी कमलेश्वरी जी का ससुराल चली जाती है, वो 3 साल बाद जाती है मंदिर की स्थापना के बाद, है ना, ध्यान हो तो 1863 में जाती है, तो 1861 में हुआ था सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1861। ये थोड़े से सुंदर साथ जी बोलने में वीडियो में करेक्शन हो रहा है, तो साफ सुधार कर लेना। आपका दोनों का वैसे बिल्कुल सही है जी। ठीक है जी। पोखरा तालाब कहाँ पर है, वर्णन करो। पोखरा तालाब कहाँ पर है सुंदर साथ जी, हैंड रेज करिए। बोले सके जी, आप बताने के लिए कर रहे हो, क्लैपिंग कर रहे हो, आंसर के लिए अच्छा कर रहे हो। चलिए कोमल सखी जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी। पोखर तालाब कहाँ पर है? ये उत्तर दिशा में है, जो सिद्धि कुमारी के हाथों से बनवाया गया था कुआं। जी किसके उत्तर दिशा में है ये भी बताओगे आप? ये जो महाराज जी का इनका मंदिर है ना, मध्य में, उनके उत्तर दिशा में है। बीच में तो उनका मंदिर होगा, उनके उत्तर दिशा में है जी ये। जी 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 बिल्कुल सही है। अच्छा ये सिद्ध कुमारी कौन थी, इनके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? ये किसकी बहन थी, कन्या तो थी। किसकी बेटी थी, कुछ रिलेशन का पता है, आया हो चर्चा में? हाँ जी, बहन तो ये इनकी अगर सामने से एक इनकी मिनट बहन थी। सुंदर साथ जी, 1 मिनट मुझे फिर अनम्यूट करना पड़ेगा इधर से। हाँ बताओ भाई, बोल सके जी अपनी बात पूरी करो तुम। हाँ जी, ये बरसात थे ना, इनकी बहन थी ये। किनकी? बरसात, मेरे को नाम नहीं ले सकता है सही से। इनकी बहन थी ये। चलिए चलिए किसकी बहन थी। चलो परम धाम की हमारी बहन थी, है ना, लेकिन एक विशेष सखी की है ना। चलिए कोमल हाँ सखी की जी, बात बताइए, आप करिए। उनसे नाम लेना नहीं आ रहा, वो नाम ऐसा ही है ना। हाँ हाँ जी, ये गैवर साहब मिश्र की बहन थी सिद्धि कुमारी। सिद्धि कुमारी, हाँ, गहबर साहब। बिल्कुल सही, सही। बिल्कुल। जी चलिए सुंदर साथ जी बहुत अच्छा। हाँ जी, चलो जी अगले। हाँ हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में लीजिए। जो ये कहा है कि शास्त्रों में जगत में ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत है, तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, इनका रहस्य प्रकट करो। चलिए सुंदर साथ जी कौन बताएगा? चलिए केल भाई जी के पास चलते हैं, नवरंग भाई जी का हैंड रेज है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी ये ब्रह्म है, इसमें मतलब दोनों ये उरक फुरक है, यानी ये भाई जो यूं ब्रह्म है, ब्रह्म है तो बता दिया। अब दोबारा क्वेश्चन बोलो। ब्रह्म में मतलब जगत है, ब्रह्म ये आपस में। जगत है, जगत में ब्रह्म है। हाँ जी, जो मतलब इसे पहचान जाएंगे, मतलब एक जगह दिन और रात तो नहीं रह सकते, दिन अलग होगा रात अलग होगी, तो इस कारण ये एक जगह नहीं। ब्रह्म में जगत कैसा हो सका है, जगत में ब्रह्म कैसा हो सका? ब्रह्म तो अक्सर मतलब परम धाम का ही है, जिसे उसका ज्ञान हो गया। जी मतलब जो ब्रह्म है, ब्रह्म तो मतलब अक्षरातीत ही है, यहाँ ब्रह्म नहीं है। फिर ये कहाँ के मेरे लिए आ को गया? समझ में नहीं आ रहा। जगत में ब्रह्म, ब्रह्म ये में तो जगत, फिर क्यों कहा गया? ये तो यहाँ के पंडितों ने बता दिया कि भाई ब्रह्म में जगत है ये, क्योंकि ये तो यहाँ तक ही है, वैकुंठ तक ही। जी जी। चलिए नवरंग भाई जी हैं उनके। नहीं जी। अच्छा अच्छा चलो ठीक होगा। और कोई सुंदर साथ इसके बारे में, हरियल से कीजिए, आप बताइए। हरियल से कीजिए, आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसा ये कह रहे हैं ना कि ब्रह्म में जगत है और जगत में ब्रह्म है, तो ये जो जगत में ब्रह्म है ना, ये मतलब हमारे शास्त्रों में वर्णन तो आया, लेकिन ये भेद खुला तारतम वाणी से, यानी कि तारतम से जो ताले खुले ना, कि ब्रह्म जगत कैसा है। कि देखो, अब हम हैं, आत्माएं हैं, सब संसार के अंदर है, तो महाराज जी ने सारा ब्रह्मांड है ना, जो ये ब्रह्मांड आत्माओं के अंदर ही तो दिखाया, और इस आत्मा के अंदर ही उस पर ब्रह्म को दर्शाया महाराज जी ने कि मैं इनके हृदय में हूँ, यानी कि इस जगत में होते हुए भी वे नहीं है। और सत्ता किसकी है? राज जी की है, लेकिन इसको चलाने वाले जो हुक्म दिया हुआ है ना, ये आदि नारायण का है।
हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा। प्रणाम जी। मानिक भाई जी बताइए आप। ये पूछा ना ब्रह्म में जगत और जगत में ब्रह्म कैसा है? जी तो जगत तो ही मिटने वाला हो गया ना। तो यो जो जगत है ये तो एक नासमानिक सपना है, लेकिन ये टिक तो रहा उसकी सत्ता तई मालिक की। मालिक की सत्ता ही तो है, सत्ता ना उसकी हो तो ये कैसे टिक जाएगा? जैसे कहीं मोदी है, मोदी बैठा था अपने महल में, लेकिन चल तो रही सत्ता उसके बारे में। तो जो यो सत्ता है इसमें मिटने वाले में, यो अक्षर ब्रह्म की है और टिकरी किसके मालिक के हुक्म से चल रहा है? क्या जब तक उसने हुक्म दे रखा चल रहा है, और इसमें ब्रह्म नहीं है। और कहने को कि परमात्मा की तो दृष्टि आई हुई है इस पर, जब तक मेरी परमात्मा ही मैं से रखूं, तो जब तक उसका हुक्म है उसका, उसकी सत्ता है इसमें। और जब तक हम हैं और हम भी एक आए हुए भी नहीं है, कह भी रहे आए हुए सपना देख रहे, तो ये सब कुछ हमारे लिए है। ये टिक भी रहा और नहीं भी है। टिक रहा कैसे? उसकी सत्ता से। और दिखा रहे क्यों? हमारे लिए दिखा रहे। तो ऐसा कह भी सकते हैं इसमें ब्रह्म भी है और है भी नहीं। जब तक है, जब तक मालिक ने खेल बना रखा, यानी है कुछ नहीं, एक सपना है। प्रणाम। उनके हुक्म से प्रणाम जी। उनके हुक्म से एक सपना बनाते हैं ना। परविता जी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, तो इसमें ये भी तो कहा है कि अगर यहाँ ब्रह्म ब्रह्म होता तो ये संसार मिटता कैसे? जी जी जी। यहाँ ब्रह्म वहां मिट तो सकता ही नहीं कुछ भी। तो ये इसमें ब्रह्म कैसे कह दिया जब ये मिटने वाला है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो फिर ये प्रणाम जी। कहाँ पर घटित होता है? मैं आनंदी सखी जी बताइए। हाँ जी, जैसे कि ये बता रहे राज्य महाराज जी, तो ऐसा है जैसे सत्य है, तो जो राज्य महाराज जी हैं परम धाम में वे सत्य हैं, तो उनमें जो सत्य है, सत्य के अंदर ही यो नित्य है। जैसे अक्षर ब्रह्म अक्षर के अंदर ही, तो मतलब सत्य के अंदर ही असत्य है, मतलब है वहां से। लेकिन जो यहाँ बताया राज्य महाराज जी ने, वहां सत्य के अंदर है, तो वो जो यहाँ है, जो 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 मिटने वाला सत्य है, तो इसके अंदर भी यहाँ सत्य है जो हमारे गर्भों में है, सारी चीजों में है राज जी। तो उस सत्य जो कहना ना मिटने वाला नहीं मिटने, तो जो सत्य बात है वो भी यहाँ मिटने वाली नहीं। हमारे राज्य की जो वाणी है, हमारे राज्य जो सत्य है इस बार मिथ्ये में भी, वो भी मिटने वाले नहीं है, लेकिन असत्य मिटने वाला। लेकिन जो परम धाम में जो असत्य है, यो भी वहां मिटने वाली, ये तो अखंडी वासी है। तो मतलब ये दोनों चीज मिलाकर राज्य महाराज ने ऐसे हमारे यहाँ बताई, जो शास्त्रों में गवाही हमारे राज्य की दे रखी, जो अब्जाज ग्रंथों में खोला राज्य महाराज ने। अगर सत्य की क्या पहचान है जी, मेरे समझ में तो है। प्रणाम जी। जी जी, नहीं बिल्कुल सही। सुंदर साथी बिल्कुल अपना अपना अनुभव अपने अपने शब्दों में बताया। सबका सार निकल कर यही आता है कि राज्य महाराज जी हैं वो सत्य हैं, और उनका मन जो अक्षर ब्रह्म है वो भी सत्य है, लेकिन उसकी जो कल्पना से बनता है ये ब्रह्मांड, ये मिटने वाला है ना। तो उस एंगल से देखे तो उसके अंदर ही ये ब्रह्म है, कहीं बाहर तो नहीं। जैसे हमारे अंदर ही सौपन बनता है, बाहर तो नहीं बनता, लेकिन उस सौपन में हम नहीं होते, हमारी एक कल्पना होती है। तो इसी तरह से इस ब्रह्मांड के अंदर अक्षर ब्रह्म की सत्ता काम कर रही है, राज्य महाराज जी के जो हुक्म से बना हुआ। बहुत अच्छा बताया सभी सखियों ने, सबका सार एक ही है इसमें। हाँ 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 जी, प्रणाम जी। ये भी तो बताना है जैसे कि अगर ब्रह्म में जगत है और जगत में ब्रह्म है, तो है तो सत उनका ही वो ही, मतलब सत्ता का सत्ता से ही चलना। तो ये जो ब्रह्म में जग ब्रह्म है, तो ये कहने देती कण कण में परमात्मा है। तो यहाँ से जो इन्होंने पंडितों को जो बताया था तो कि महाराज जी ना, ये कण कण में परमात्मा है, तो ये कण कण में परमात्मा है, तो ये मतलब बनने मिटने में क्यों आता है? ये संकेत देते ना उन पंडितों को। तो ये कण कण में परमात्मा देते, कहाँ के संकेत है? जो ऊपर परम धाम में है, क्योंकि कण कण में राज्य महाराज जी का ही तो वो है ना, हर चीज में। तो यहाँ से जो कण कण में बताया, तो जो कहना सूर्य में इतना प्रकाश है, तो यहाँ कौन सी चीज में प्रकाश है? अगर आ भी गया तो कहना इतनी अग्नि है इस सूर्य में, इतनी अग्नि है कि यहाँ ये टिक नहीं पाने का ब्रह्मांड। तो ये संकेत ऊपर के ही तो है ना, बिल्कुल सही। जो परम धाम में कह रही कण कण में परमात्मा।
तो परम धाम के कण कण में, जर्रे जर्रे में परमात्मा ही समाहित है ना। यहाँ द्वैत हो गया, हाँ जी, यहाँ नारायण की सत्ता हो गई, है ना। यहाँ चेतना हाँ रूप, जी, यहाँ चेतना रूप में, क्योंकि यहाँ जड़ और चेतन है, लेकिन परम धाम में सब चीज चेतन है। तो यहाँ जड़ अलग होगी, हाँ जी, लेकिन जड़ को चलाने वाली अंदर चेतना जरूर सी होगी। हाँ जी। यहाँ असत जड़ दुख होकर वहां पे सत चित आनंद हो गया। सच्चिदानंद ब्रह्म। जरा जी महाराज जी के साथ। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक हो गया प्रेम सखी जी? कुछ रह गया तो भी सब हाँ जी, पूरा कर दिया, अलग अलग जी बात। हाँ जी, वैसे तो ठीक है, लेकिन जैसे कहा ना कि जगत में ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत है, तो वो इस जगत की मतलब शास्त्रों में लिख तो दिया, लेकिन उस जगत की बात हो रही जो हमारा परम धाम है, हाँ क्योंकि उसमें तो उसी में तो राज्य महाराज जी है ना, सब उन्हीं का तो विस्तार है। तो समझेंगे कौन ये आत्मा है, कि कौन से जगत की बात हो रही, शास्त्रों में है तो, लेकिन ये समझ नहीं पाए, समझ कौन रहा, समझ नहीं पाए। आत्मा है, आत्मा। दामदनी की मेहर से। हाँ जी, जो पहला पर्सन चला था, अब जा। हाँ जी, हाँ सखी जी, 1 मिनट रुको। मतलब जो पहला पर्सन चला था, जो ये आयो, तो मतलब वो पहला, मतलब जो बताया था ना, सतगुरु के बिना तो नहीं पता लगने का, जो ये भेद खुल रहे सारे ये भाई, जैसे कि क्या नाम असत्य सत्य था वो, मतलब सतगुरु के बिना तो नहीं पता लगता ना, सतगुरु से ही पता लग रहा है सारे भेदों को, जब लग रहा जी। नहीं तो हम भी इसी जगत में घटित करते अगर सतगुरु महाराज जी की कृपा ना होती, क्योंकि हम भी इसी जगत को जाने, लेकिन वो जगत तो एक सबसे न्यारा ना, वो हमारा प्रधान है। क्योंकि जी सतगुरु बिना पहचान नहीं होती ना, वो तो यही घटित करते, हम भी पहचान नहीं होती थी हमें। इसका कारण ये होता है ना, क्योंकि उस परम धाम का पता नहीं है ना सबको कि परमात्मा कहाँ है, कौन सी दिशा में है, तो उसको यही घटित कर देते हैं। बात सही कही गई है, लेकिन जब उसका नहीं पता तो क्या करेंगे, जो पता है जी वही घटित करेंगे। इसका मेन कारण ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। पंडितों के आने की खबर परमहंस जी को किसने दी, वर्णन करो। चलिए सुंदर सा जी हैंड रेज करिए। जो पंडित जा रहे थे तो उनके आने की खबर परमहंस जी महाराज जी को किसने दी? चलिए कोमल सखी जी, कोमल सखी जी। खबर तो, हाँ जी, खबर तो किसी ने नहीं दी थी जी, वे तो खुद ही अंतर्यामी थे, खुद ही उन्हें पता लग गया था कि शास्त्रार्थ के लिए आने वाले हैं। बिल्कुल सही। इसका एक एग्जाम्पल देके, ऐसी और कोई घटना हो। जैसे कि पन्ना में थे जब प्राणनाथ जी, और तब वे नाम तो याद नहीं आया, कुछ ऐसा ही था, थोड़ा मन में फिरा। तो जैसे वे उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे वहां पे पन्ना में, वे लड़कियां जो अक्सर ब्रह्म तक के वे गा रही थी, परम धाम तक के, तो उन्हें सुन के उन्होंने सोचा कि जब ये यहाँ तक ये लड़कियां गा क्या रही, क्या ये मेरे से भी परे का जान रही। तो जी प्राणनाथ जी ने उन्हें ऐसी वो प्रदान की थी ना, तो ऐसे ही यहाँ पे जो पुष्पावती सखी थी, तो उन्हें पहले ही पता लग गया था, और खुद ही वो अपने आप ही उनका स्वागत करने के लिए, रास्ता बताने के लिए भी खुद ही चले गए, जी जी। जो खेल लेते भी में। अच्छा, क्या नाम था उनका? कोई और सुंदर सा तो बताएगा, कौन थे वे जो पता चल जाए? उनका नाम भट्टाचार्य है जी था ना। जी 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 जी। हाँ, जो उनका भट्टाचार्य था, उनकी इनका पत्नी, कुछ आशा सा कुछ इनका, जैसे कि आशा जीत का उनकी पहले आया, पत्नी का इसमें भी। नाम निर्भय, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम उनका निर्भय था। पत्नी, हाँ जी, उन्होंने कहा था कि मैंने आपको बाकी मेरी आरती करो, मुझे भगवान मान लो, कि मैं नहीं मानती आपको, पहले उनसे शास्त्रार्थ करकाओ, जब उसके बाद मान लूंगी मैं। तो जब उनका घमंड चूर हुआ था। तो बस अब उसका हमें एक क्लू दे दिया महाराज जी ने, कि अगर कोई ये कहता है ना, अरे स्त्री का तो पति परमात्मा होते हैं, तो उन्होंने कहना कि भाई पहले मेरे जो सतगुरु की वाणी है ना, उसका भेद बता दे, तुझे परमात्मा मान लूंगी। बिल्कुल यही है। मानना के मंदिर में बैठा के आपको 56 भोग लगाएंगे, आरती उतारेंगे, तिलक करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर माता जिस गद्दी पे बैठना है उसकी पहले कंडीशन तो पूरी करो, तभी तो भाई हर चीज में पहुंचने के लिए कंडीशन पूरी करनी होती है ना। तो हाँ जी, मैं कहा वहां तक तो पहुंचे भी नहीं थे, लड़कियों ने ही तोड़ दिया था घमंड में, बच्चियों ने ही तोड़ दिया था। जी जी जी, है ना। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी इनको भी खुद पता चल गया था कि वे आने वाले हैं। बहुत अच्छा जी, पंडितों के साथ परमहंस जी ने क्या क्या लीलाएं की, वर्णन करो।
क्या क्या लीलाएं की सुंदर साथ जी? हैंड रेज करिए पहले, कौन कौन बताना चाहते प्रणाम जी। हैं? सुन, एक मिनट प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्लीज हैंड रेज करोगे तो तुम सबका नंबर आ जाएगा। परविता जी, हाँ अब बताइए आप। अब प्रणाम जी। क्योंकि ऐसा ना मुझे पता चल हाँ जाए जी। कौन सुंदर साथ बोलना चाह रहे हैं, जिसकी बारी आ गई वो रह जाए, फिर दूसरे सुंदर साथ को, नया सुंदर साथ है मान लीजिए जिसकी बारी नहीं है तो उसको भी मौका दिया जाए बोलने का। सबके भाव होते हैं ना अपने अपने भाव व्यक्त करने के, तो ये मकसद हाँ है। जी। आप बताइए। तो ये, हाँ जी, तो जब वे इनके पास आ रहे थे परमहंस महाराज जी के पास, तो तब वे उन्हें बच्चों के साथ खेले थे ना, वे छोटे से बच्चे बनकर, मतलब उनके उन्हें देख रहे थे कि हाँ ये मेरे पास आ रहे, ये किस तरह मुझे पहचानेंगे। तो तब वे उनके पास आ रहे थे कि आप उन्हें जानो, परमहंस महाराज जी जो है वहां पे है कहीं, हाँ हाँ चलो मैं लेकर जाऊंगा आपको उनके पास। तो मैं लेके जावे तो ले जाके उन्हें फिर गद्दी पे बैठ जावे उनकी, परमहंस महाराज जी की। कहने कि ये हमें लेके आ रहा था वहां से, अब वो गद्दी पे भी बैठ गया। तो फिर उन्हें बैठे बैठे वहां पर उन्हें किशोर स्वरूप के भी दर्शन हुए उन्हें। फिर उन्हें मतलब जो महाराज इनका, परमहंस महाराज जी का जो स्वरूप अब है वो भी दिखाई दिया उन्हें। तो जब उनका घमंड टूटा था कि हाँ ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, हम किन किन के चरणों में आए, कहते आ रहे थे ना कि हम प्रणाम भी नहीं करने के, झुकने के भी नहीं। जी जी बिल्कुल सही है ना। उनके तो चरणों यानी में। उन्होंने अपना बाल रूप भी दिखा दिया, किशोर स्वरूप भी दिखा दिया, और बुढ़ापन का स्वरूप भी दिखा दिया, अपना जो मूल हाँ स्वरूप। जी। क्योंकि पहचान हाँ भी भाई, जी। अगर मूल स्वरूप ना दिखाते तो फिर कैसे पता चलता कि यही वे हैं? क्योंकि यहाँ तो लौकिक बिल्कुल रूप से पहचान थी, तो इसलिए उन्होंने तीनों सही है। रूप दिखाए अपने। हाँ बहुत जी। बढ़िया जी, धन्यवाद। चमत्कार तो दिखाना पड़ा ना, जब तो कोई समझेगा। प्रणाम जी। हाँ जी, यहाँ दुनिया में जी। चमत्कार को सलाम है सबसे पहले। बिल्कुल सही। सबसे पहले पंडितों को परमहंस जी कहाँ मिले? चलिए इसका जवाब सुंदर साथ जी, हैंड रेज करिए सुंदर साथ जी, फिर सबको मौका मिल जाएगा। केल भाई जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले कहाँ मिले थे? सबसे पहले खेलते हुए मिले जी, हाँ, बाल कृष्ण रूप में, बाल रूप में। कहाँ पर खेल रहे थे? कुछ लोकेशन। यही कुटी के बाहर ही, मतलब जहाँ उन्होंने अपना वो बना रखा था, हाँ मंदिर बना रखा था ना, उसमें हाँ हाँ, सही। बाउंड्री के पास में, आप ठीक बोल रहे हो, है ना, मंदिर के पास में जो हाँ जी, हाँ बाउंड्री जी। है ना, वहीं के पास हाँ जी। गांव के बच्चों के साथ में खेलते हुए थे, तो वहां पर सब हाँ जी। जी। जी बिल्कुल ठीक हो गया आपका। परमहंस जी की लीलाओं को देख पंडितों ने क्या किया? चलिए अब बताइए सुंदर सा जी, पंडितों की हालत क्या हुई जब अब उनको पहचान हो गई, तीनों रूप उन्होंने देख लिए। कौन सुंदर साथ बताना चाहेगा, अपने भाव व्यक्त करना चाहेगा? चलिए हरियल से कीजिए, आपका एंट्री हो गया। हाँ जी। प्रणाम। वे यही तो सोच रहे थे ना कि हम क्या तो सोच के आए थे कि हम तो उनके सामने झुकेंगे नहीं, तो उनका घमंड चूर चूर हो गया ना, तो वे अपने आप में मतलब जैसे एक, उनका घमंड जब चूर हो गया तो वे अपने आप में सोच रहे थे ना कि मतलब जो हमने सोचा वो तो ऐसा है ही नहीं। और जब उन्होंने इनकी तीनों लीलाएं देखी, किशोर स्वरूप भी देखा, ब्रज का स्वरूप भी देखा, तो एक शर्मिंदगी महसूस हुई ना उन्हें अपने आप में ही। तो क्या शब्द, देखो हम भी किसी क्या क्या शब्द बोले उन्होंने, क्या भाव व्यक्त किया अपना? हाँ जी, क्या क्या बातें हुई? अच्छा जी, भाव कि आप तो मतलब क्या कहा था जी, वो तो भूल गई। चलिए कोई बात, और सकी हेल्प कर देंगे, बताइए सुंदर सा जी, एंट्री करिए, कौन बोल रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम। उन्होंने सुमन कहा जी। था जी लड़ने सुमन के जी लिए। चलिए हाँ जी, ठीक है, प्रणाम। जी आप बताइए। प्रणाम। जी वे कह रहे थे लड़ने के लिए आए, तो उन्होंने कहा जी प्रेम से मतलब वे होंगे, प्रेम से लीला हो रही है। आप बता तो सही रहे, लेकिन कहीं और का प्रश्न बता रहे हो आप। ये झुक हाँ गए जी। थे ना, जिनके चरणों में झुक गए थे ना, झुक के प्रणाम किया था इन्होंने,
हाँ तो कि हाँ जी उसका आप प्रमाण तो हाँ किया, जी और लेकिन बात क्या कही, बात पूछना चाह रहे हैं ना, क्या बात कही? हाँ जी, प्रणाम तो करा था उन्होंने, क्या कहा था, क्या वार्तालाप हुई थी उनकी, चलिए, मतलब कि बोली सखी जी का एंड्रेज हो गया। बोली सखी जी, आप बताइए। जब ये हम्म, भाषा थे अपने अंदर अहंकार लेकर आए थे ना कि हाँ वे अपना उसे मतलब नीचा दिखाने के लिए आए थे कि उनसे ये भी करके क्या कहे थे तो कि तुम उनसे प्रणाम ना करना और उन्हें मतलब वही करने के लिए आए थे। तो तब उन्होंने उनके जब अलग अलग रूप देखे महाराज जी के तो उनके अंदर है कि अरे ये तो कोई मतलब अंतर्यामी है, परमात्मा है। हमने तो फिर ये चीज सोचकर उन्होंने अपने अंदर मतलब गलती का एहसास करा है कि जो अपनी चीज अंदर लेकर आए थे। तो जब उन्होंने दर्शन दिए अलग अलग रूपों में तो फिर ये पूर्ण रूप से इनके चरणों में प्रणाम भी किया। बोली सके प्रणाम तो किया, लेकिन बात क्या हुई थी बात ये तो फिर नहीं आकर बताना। वो इतना टाइम ले लिया, बात वही आकर फिर इसको भी क्या मेरे रही। पे कहना नहीं आ रहा मतलब बात तो उन्होंने बहुत सारी कही थी, सोची भी थी, मतलब बताई भी थी, मेरे तो पल वो पे क्या नहीं तो बताई वो नहीं बताओ। जाएगी। तो चीनी एक जब बात कोई कह एक बात दे वो बता। चलिए, कोई और हाँ जी, बात तो हुई थी कि हम तो इनकी परीक्षा लेने आए थे, ये तो एक इतने महान पुरुष है और जी तीनों रूप इनके अंदर ही दिखाई दिए, तो ये भी तो बात हुई थी ना। हम्म। तो फिर इन्होंने दंडवत प्रणाम भी करा था, जब सारा ना पता चल गया था ना, फिर ही दंडवत प्रणाम करा था। और फिर इन्होंने और भी बातें करी थी, भाई हम राजा को जाकर क्या बताओगे, तो हमें राजा ने ही तो भेजे थे ना इन्हें। नहीं नहीं नहीं, राजा की बात नहीं, राजा की बात नहीं, परमहंस जी से क्या। राजा की बात नहीं। अभी राजा की बात नहीं, वही कह रहा हूँ, अभी परमहंस जी से ये क्या। तो हंसी कर रहे राज जी, आज एक ही बात हाँ जी बुलवा रहे आज से नहीं रहा नहीं भाई एक ही याद बात तो क्या, था पर एक ही बात क्या, ये तो प्रश्न परसों से भेजा हुआ है, शायद परसों से भी तरसों का। हाँ हाँ जी जी है तो पर सुना भी आज भी सुनते भी रहे पर पता नहीं अब दिमाग से पता निकल गई। आज बोली सखी हमें कितनी चटा रही है, घुमा फिरा के बात को उल्टा कर लगा रही है, अब तो रस्सी कान लगाए। ये नहीं देखिए बिल्कुल ध्यान नहीं रहा ना, कुछ तो बोलने नहीं देता। चलिए, कोई बात नहीं। प्रणाम जी। ओपी सखी जी, प्रणाम। उन्होंने ये कहा था जब उन्होंने उनके तीनों रूप देख लिए थे तो उन्होंने कहा था कि हम हमने कि हम क्या सोच के आए थे और आप जो आप ऐसे आप तो जो ये उसमें गीता में लिख रहा कि जो तीन पुरुष हैं सर अक्षर और उत्तम, आप तो उन में पुरुष हो सर्वोत्तम पुरुषोत्तम। 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 भले ही उन्हें निज नाम नहीं था लेकिन उन्होंने महाराज जी ने उनके अंदर वो डाल दिया था कि उन्हें पहचान होगी थी कि ये कोई परमहंस है, इनके अंदर मतलब परमात्मा है। तो मैंने कहते कि हम तो बड़े ही आपके दर्शन तो उन्हें हो सके जो बड़े भाग्यशाली और निर्मल चित्त के हैं, हम तो बड़े मलिन और दुर्भाग्य पुरुष हैं। पामर जीव। ऐसे ऐसे हाँ। और आप तो सबका उद्धार करने वाले हो, मतलब जो जीवों को उद्धार करने वाले हो, भवसागर से तारने वाले हो जीवों को। जीवों को तारने के लिए आप यहाँ पर मानव देह धारण कर हमारे लिए आए हो, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी गोपी सखी जी, बहुत अच्छा आपने क्लियर कर दिया, तीनों सखियों ने मिलकर पूरा कर दिया। कुछ और रह गया हो तो कोमल ये हमारे प्रेम सखी जी पूरा कर दें, कोई बात नहीं। जी हाँ, यही बातें हुई थी कि तुम तो साक्षात मतलब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, जो तुम्हारे जो नर तुम्हारे दर्शन करे मतलब वो तो पार ही उतर जाएगा। हम मतलब क्या सोच के आए थे तुम, मतलब उन्हें तो साक्षात, क्योंकि देखो सच का और झूठ का यहाँ पे भी अगर प्रैक्टिकल करे तो आत्मा ने अंदर से गवाही दे दे, तो उनकी आत्मा ने अंदर से गवाही दी कि ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इनकी लीलाओं को देख कर महाराज जी की। और उन्हें तो पता ही था मैं क्या क्या सोच के आ रहे थे, वो तो हो ही चुका सारा कुछ, तो तो फिर इन्होंने मान गए थे। फिर अब तुरंत जाकर एक्सेप्ट कर लिया, बताया क्योंकि यहाँ पर ना, यहाँ पर देखो सुंदर साथ जी, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसको अपने अपने पर घटित करके देखे ना, शिक्षा हर एक पॉइंट में शिक्षा है। मान लीजिए अगर हमारे पास थोड़ा सा भी ज्ञान है और सामने वाला अगर हमारे सामने बोल रहा तो हम क्या करते हैं, उसके सामने झुकने में हमें बहुत लज्जा आती है ना, कहीं छोटा ना बन जाओ, जबकि हमारे पास तो इतना कुछ नहीं है।
है ना। लेकिन इनके पास तो वेद शास्त्रों का सारा ज्ञान था, राज पंडित थे, तो राज पंडित कोई ऐसे थोड़ी ऐसे बन जाएगा राज पंडित है भाई। यहाँ पर भी देखो हमारे अयोध्या के मंदिर की स्थापना हुई है, वहां पर जो हुआ, तो वहां पर भी देखो किस तरह से टेस्ट ले लेकर किस कैसे एक चुना गया कितनों के बाद में, और अभी भी उसकी भी परीक्षा होनी है। तो ऐसे सुंदर सा जी जो राज पंडित बनते हैं ऐसे थोड़ी बनते थे, उनका ज्ञान होता है काफी। तो इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वे कैसे झुक गए, ये देखो। नहीं तो हमने तो अभी तक में कितने परसेंट देखे महाराज जी के सामने, कितने नहीं झुके लोग, है ना। तो ये एक बड़ी महानता होती है कि इतना कुछ होते हुए भी फिर कितनी विनम्रता से महाराज जी के चरणों में झुक जाते हैं। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि यहाँ पर सुंदर साथ जी पूर्ण कोई नहीं सतगुरु के अलावा। हमारे अंदर बहुत त्रुटियां होती है, बहुत मिस्टेक होती हैं, तो उन्हें हमें सुधार कर लेना चाहिए, है ना। और आगे के लेने के लिए जिज्ञासु बना रहना चाहिए। तो हर पॉइंट के अंदर शिक्षा है सुंदर साथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वैसे तो टाइम हो चुका, बोल दीजिए आप क्वेश्चन। परमहंस जी के अंदर पंडितों को कौन कौन से स्वरूप नजर आए? कौन कौन से स्वरूप नजर? चलिए आनंदी सखी जी। प्रणाम जी, विक्की बतावे। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम। प्रणाम।